श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 जून यानी कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। क्यों प्यारा है? क्योंकि आज है महादेव का दिन। इसका मतलब आज रात में आप सभी को माँ दुर्गा के लिए और भगवान शिव के लिए एक दुर्गा शिव दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, जो परेशानियां होंगी, जो तकलीफ़ें होंगी, वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाएंगी, है ना। इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जलाना कब है। ध्यान रखिएगा, जो भी दीप प्रज्वलित करने का जो काम होता है वो शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में किया जाता है। इसका मतलब आपको यह दीपक शाम को 6 बजे के बाद में ही लगाना, ठीक है ना। चलो, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आपको पता है, तो थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोलूँगा, मैनेज करिएगा, ठीक है ना। देखो क्या दिख रहा है, दीपक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा दिया लगाएंगे, इसकी बातें बाद में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दिया हमें लगाना कहाँ पे है ना। अगर आपके घर के आसपास में नीम का वृक्ष हो तो अगर ये दिया वहाँ लगा दो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो महादेव का शिवलिंग घर में हो आपके, वहाँ पे लगा सकते हो। और अगर बेल का पेड़ है तो वहाँ पे भी लगा सकते हो, मतलब कहीं पे भी दिए को लगा दो जहाँ मैंने बताया है। अब यहाँ पे नियम सुनिएगा। अगर ये जो दिया आप लगाओगे, ये कहाँ पे लगा रहे हो, जल्दी से बताओ। अगर आप महादेव के शिवलिंग के पास लगा रहे हो तो ये दिया लगेगा गोल बत्ती का, ठीक है ना। अगर ये दिया आप बेल पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो कौन सा लगेगा, लंबी बत्ती का। और अगर ये दिया आप कहाँ पे लगा रहे हो, नीम पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे भी लंबी बत्ती का दिया लगेगा, ठीक है ना। अब समझो, हमें दिया एक नहीं लगाना है कहीं भी, जहाँ पे भी लगाओगे वहाँ 2 दीपक लगाने होंगे, है ना। एक भगवान शिव के लिए और दूसरा माँ दुर्गा के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये दिया कहाँ लगा रहे हैं, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। क्या करिएगा, जो दीपक मैंने बताया उस दीपक को, 2 दीपक को ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में रख देंगे, ठीक है ना। देखो, जो आप दीपक इस्तेमाल कर रहे हो ना, 2 के एक दीपक के नीचे आपको काला तिल रखना है और दूसरे दीपक के नीचे आपको चावल के दाने रखने हैं, ठीक है ना। जिस दीपक के नीचे आपने काला तिल रखा है वो दीपक लगाओगे कौन सा, गोल बत्ती का। जिस दीपक के नीचे आपने चावल के दाने को रखा है वहाँ पे कौन सा दिया लगेगा, जल्दी से बताओ, लंबी बत्ती का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? अब यहाँ पर बारी आती है दीप को प्रज्वलित करने की। अब जो ये दिया आपको लगाना होगा, जलाओगे तो जो पहला दिया गोल बत्ती का होगा, भगवान शिव का जो भी मंत्र आपको याद हो ना, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक ही मंत्र हो, है ना। भगवान शिव के तो बहुत सारे मंत्र हैं, उनका स्मरण करते हुए दीप को जलाना। दूसरा, आप जब माँ दुर्गा के लिए दिया लगाएंगे तो उनसे यही विनती करेंगे कि हम ये दीपक अपने घर परिवार की उन्नति तरक्की के लिए लगा रहे हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। ऐसे प्रार्थना करके और दीपक के अंदर जो 2 दिए लगाए हैं, आपके घर में जो कोई भी अनाज का दाना अवेलेबल हो, अगर आप डाल देते हैं तो इससे घर परिवार में आपकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। ध्यान रखिएगा, हमने जो 2 दिया लगाया है, एक दीपक हमने देवादिदेव महादेव यानी कि भगवान शिव के लिए लगाया है और दूसरा दिया हमने लगाया है लंबी बत्ती का, वो किसके लिए लगाया है, माँ दुर्गा के लिए लगाया है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं ये मूंग के दाने से करेंगे ना। देखो, जब भी हम सोमवार के दिन मूंग के दाने का ये उपाय की बातें करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये स्पेशली उपाय किसके लिए होता है, रोग मुक्ति के लिए। कि जैसे घर परिवार में अगर बहुत ज़्यादा रोगी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, उसका बीमारी ठीक नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को 2 चीज़ें चाहिए, मेरी बातों को सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति घर में आपके बीमार नहीं पड़ेगा अगर इस उपाय को पूरे नियम के साथ आपने कर दिया तो, ठीक है ना। देखो, जो मूंग के दाने आपको लेने हैं ना, पहले ये समझो कि वो मूंग के दाने बिल्कुल आपको खड़े लेने हैं, ठीक। अब इस मूंग के दाने के अंदर आपको क्या डालना है, पानी डाल देना, ठीक है ना। पानी डालोगे तो ये हल्का, थोड़ी देर तक डाल करके पानी छोड़ दोगे ना तो ये मूंग के दाने फूल जाएंगे, है ना।
यानी मुलायम हो जाएंगे। अब इसके साथ हमें एक छोटी सी चीज़ और लेनी है, वो है गुड़ का टुकड़ा। ध्यान रखिएगा, गुड़ का टुकड़ा छोटा नहीं लेना है, आपको बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। ठीक, अब जो मूंग के दाने आपने गलाए थे, ध्यान रखिएगा, जब मूंग के दाने गल जाएंगे उसके पानी को निकाल के फेंक देना है ना, और इसी गले हुए मूंग के ऊपर आपको गुड़ के बड़े से टुकड़े को रख देना। अब यहाँ पर नियम सुनिएगा, बहुत आसान सा है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, बहुत ज़्यादा दवाएं खा रहा है, मेडिसिन खा रहा है, उसके हाथों से एक बार इस कलश को या फिर इस पात्र को टच कराना, ठीक है ना। टच कराने के बाद में आप इसे लेके जाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना और आप उस कटोरी को गुड़ के साथ में वहीं पे रख देना। रखने के बाद में महादेव से विनती करना, हे शिव शंभू, हे कुंदकेश्वर महादेव, हमारे घर परिवार में ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं, परेशान रहते हैं, हमारे बहुत सारे पैसे दवा में लग रहे हैं, आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें, ठीक है ना। ऐसे प्रार्थना करना और फिर आप इस कलश को उठाना, आप उस पात्र को उठाना। आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो ना, अगर उन्हें इस मूंग के दाने को गुड़ के साथ आप खिला देते हो ना, तो इससे आपके घर परिवार में कभी भी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ सकता। इस चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है ना। चलो, अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब भी रोग बीमारी की बातें आई हैं, अगर आपकी कोई भी दवा कोई भी डॉक्टर से चल रही है, प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, उस दवा को बंद मत किया करिए अपनी मर्ज़ी से ना, बिना डॉक्टर के कंसर्न के, बिना डॉक्टर के बताए आप अपने मन से दवा को बंद मत करा करो, ठीक है ना। और सच्चे विश्वास के साथ उपाय, जैसे देखो इस टाइम पे मेरा थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो रहा है, मेरा गला ख़राब है, मुझे हल्के हल्के फीवर्स आ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी कि मैं मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ, नहीं, मैं दवा भी खा रहा हूँ। मैं दवा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा रहा हूँ, मैं जल भी चढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं पूजा पाठ तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह भी ले रहा हूँ। तो आप लोग को भी यही ड्यूटी है, आप भी ऐसे ही किया करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप लोग को करना है किससे, लौंग के साथ में। कैसे, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है ना कि हर इंसान को कुछ ना कुछ खरीदने की इच्छा होती है ना, कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हम साइकिल से चल रहे हैं तो बाइक हो जाए, है ना, हम चांदी पहन रहे हैं तो सोना पहने, सोना पहन रहे हैं, हीरा पहने। मतलब देखो, इच्छाएं किसी की ख़त्म नहीं होती, और ये कोई बुरी बात नहीं है कि हमारी इच्छा है कार लेने की तो हम इच्छा नहीं, आप इच्छा रख सकते हो, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है तो एक उपाय कर लो। क्या करना है, आप लोगों को गला बहुत ज़्यादा, 5 आपको लौंग लेने हैं, साथ ही साथ आपको 5 क्या लेनी है, काले तिल। 5 लौंग लीजिएगा, 5 काले तिल लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग को 5 कमल गट्टे भी लेने हैं, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को लेना अपने राइट हैंड में, कौन से हाथ में, अपने दाहिने हाथ में पकड़ना और लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, जब हमारी स्थिति बहुत ख़राब चलती है ना, तो हमें एक महादेव का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। चाहे आप बीमार पड़ रहे हो, इच्छा पूरी करनी हो, बस एक नाम, हमें कोई सारे नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट कुंदकेश्वर महादेव का नाम कभी मत भूलना, ठीक। जो 5 काले मिर्च, 5 काले तिल और 5 कमल गट्टा आपने लिया है, उसे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। और रख करके आपकी जो भी इच्छा हो, जो चीज़ें खरीदनी हो, उसकी कामना करते हुए महादेव से विनती कर लेना, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपकी ज़ुबान पे होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। करिएगा। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। ये उपाय हम लोग कर रहे हैं अपने घर परिवार से किसी भी रूप से कष्ट को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, और अगर आपको दही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दही नहीं मिल पा रहा है, शहद मिल जाए, शहद भी नहीं मिल पा रहा, घी मिल जाए, जो भी चीज़ें पंचामृत में इस्तेमाल होती हैं, कोई भी चीज़ मिल जाए, और उस चीज़ को बेलपत्र पे लगा देना। चाहे वो पंचामृत में, चाहे में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए, उस बेलपत्र में लगा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक के टाइम पे जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को करता है,
उनके घर में कष्ट कभी प्रवेश नहीं करते हैं और उनकी घर की रक्षा महादेव स्वयं करते हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।